गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। आर यू मिस मी? मैं भी आपको मिस कर रहा था। और आज हम फिफ्थ क्लास का जो आप जो फिफ्थ क्लास में आ गए, बड़ी क्लास में आ गए, पहली बात तो आपको वेलकम आपका फिफ्थ क्लास में। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको साइंस की रेगुलर क्लास आपको जो है लेनी है और मैं अपने वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप इनको देखें, लाइक करें और शेयर भी करें। हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पहला चैप्टर जो हमारा फिफ्थ क्लास का है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या प्लांट्स रिप्रोडक्शन। प्लांट्स रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, मैं आपको जैसे क्लास में नोट्स लिख के देता था वैसे ही मैं आपको नोट्स की स्क्रीनशॉट भी मैं आपको इस तरह से नोट्स की स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा या इसकी फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूंगा। वो आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। तो पहले देखिए, जैसे कि बोर्ड पे हम देखते थे, बताया जाता था, वैसे ही पहले आप इस लेसन को समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको आज प्रैक्टिकल भी उसके बारे में बता दूंगा। तो पहले देखो, ध्यान दीजिए, हमारे लेसन का नाम है रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे बच्चों को उत्पन्न करना। जैसे प्लांट से दूसरा प्लांट्स ही होगा, डॉग से नया डॉग ही होगा, गॉड से नया गॉड ही होगा। तो ये क्या है? ये अपनी ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म देने को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो इसी प्लांट में भी यही डेफिनेशन लागू होगी। प्लांट अपने जैसा ही, मान लो नीम के पेड़ से नीम का पेड़ ही होगा, आम के पेड़ से आम का पेड़ ही होगा। तो ये अपने जैसे ही प्लांट्स को ग्रो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब? रिप्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करना, या अपने ऑफस्प्रिंग का मतलब है संतति, अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करना, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आपको मालूम होगा कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। कभी देखा है हम नया पौधा या नई फसल कैसे उगाते हैं? जो बच्चे गांव से हैं उनको तो पता ही होगा कि नए प्लांट्स अगर हम लगाते हैं तो हम पहले बाजार से बीज खरीद के लाते हैं, जिसको सीड्स कहते हैं। उन सीड्स को हम खेतों में डालते हैं, फिर उसकी पानी देते हैं, फिर काफ़ी समय बाद उसमें से नया प्लांट्स ग्रो करता है। तो बिल्कुल, तो मेन हमारा आ गया कि हमारे पास इसमें सीड्स होने चाहिए। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, लगभग 50% से ऊपर के जो प्लांट्स हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे जो सीड्स के अलावा स्टेम से, रूट से, लीव से भी ग्रो कर जाते हैं, वो अलग है। लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो अपने सीड से ही ग्रो करते हैं। तो देखो, सीड्स में ऐसी क्या खास होती है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड कैसा दिखाई देता है, सीड्स के टाइप कैसे होते हैं, वो मैं आज आपको बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक यही है, सीड स्ट्रक्चर। उसके बाद कल मैं आपको उसके बारे में, और जो इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बारे में और आगे आपको मैं बताऊँगा। तो पहले देखिए, ये देखो, मैंने एक सीड का डायग्राम बनाया। ये सीड को मैंने क्या है, खोल करके, ये खुला हुआ डायग्राम है, सीड्स को इस तरह से खोल दिया गया है। जब हम कोई भी सीड्स लेते हैं, मान लो चने का सीड्स लेते हैं या मूंगफली का कोई भी सीड्स आप ले सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मूंगफली का सीड्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके अंदर देखिए, जब हम सीड्स को ध्यान से देखते हैं, उसको जब हम खोलते हैं तो उसके दो भाग दिखाई देते हैं। ये सभी सीड्स में नहीं होता है, कुछ सीड्स में ऐसा होता है कि जब हम उसको खोलते हैं तो उसके दो भाग दिखाई देते हैं, जैसे दो फेस की तरह, मिरर फेस की तरह दिखाई देते हैं। अब इसका ये वाला जो पार्ट होता है, वैसे तो सीड्स का जो पार्ट होता है उसको हम एम्ब्रियो पार्ट कहते हैं, और इसी पार्ट की दोनों फेस जो एक जैसे हमें दिख रहे हैं, इन दोनों फेस वाले भाग को हम कहते हैं कॉटिलिडन। क्या कहते हैं? कॉटिलिडन कहते हैं। अब ये दोनों भाग कॉटिलिडन होते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिशंस भरे हुए होते हैं, जो आगे इसकी ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। और ज़्यादातर जो सीड इस तरह से बंद होता है, देखो ये पैक है, ये जब बंद होता है तो इसके ऊपर ग्रीन कलर का, रेड कलर का, किसी भी कलर का, या थोड़ा हल्का सा ब्लैकिश कलर का, ब्राउन कलर का कवर होता है, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। इस सीड कोट को जब हम थोड़ा सा लगा के खोलते हैं तो इस तरह से हमें दो उसके मिरर शेप दिखाई देते हैं, जिसको कोटिलिडन। अब आप देखो, इसमें दो भाग बने हैं, तो ये जो सीड है वो डाइकोटिलिडन सीड कहलाता है। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनके दो भाग नहीं होते हैं, तो उनको मोनोकोटिलिडन कहते हैं। जैसे इसलिए मैंने कह दिया, हम सीड्स को वो दो में डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बेस पर हम उसको टू में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ सीड। एक तो होता है मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन में क्या होगा, उसके ऐसे दो फेस नहीं होंगे, और मोनोकोटिलिडन में क्या होगा, उसके एक ही फेस होगा, दूसरा फेस नहीं होगा। जैसे कि मस्टर्ड है, मैं आपको भी दिखा दूंगा, मस्टर्ड है और राइस है और वीट है। ये सारे जो हैं, इनके जो बीज, इनके जो सीड्स होते हैं,
राइस के, वीट के और सीड मस्टर्ड के, ये सारे जो होते हैं मोनोकोटिलिडेन कहलाते हैं। जबकि चने का बीज है और ये अपने ग्राउंड नट, अपने मूंगफली है, उसका जो बीज होता है वो डाइकोटिलिडेन कहलाता है। ठीक है, आपको दिखाई दिया। अब मैं आपको अब देखिए, मैं आपको एक सीड से बताता हूँ। ये देखो, मैंने एक सीड लिया है। ये देखो, आप सभी ने मूंगफली खाई है सभी ने मूंगफली। हम जब इसको छीलते हैं तो इसके अंदर हमें ये वाला भाग जो है दिखाई देता है, ये सीड वाला भाग कहलाता है। यही फसल में वापस उगाने के लिए इसी को वापस शो इन किया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है। तो इसके ऊपर देखिए भाग रेड कलर का, तो ये इसका सीड कोट है। इसका रेड कलर का जो भाग है वो सीड कोट है। और इसको जब हम खोलते दें, हम अपने नाखून से इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद में आपको ये जो है इस तरह से दो भाग दिखाई देंगे। तो इसके दो भाग बनते हैं, यानी कि मूंगफली जो है, ग्राउंडनट जो है वो डाइकोटिलिडेन है, देखो। और इसके नीचे के भाग देखो, वो एक एम्ब्रियो वाला भाग जो है कहलाता है, एम्ब्रियो वाला भाग। और ये एम्ब्रियो वाला भाग जब इसको मिट्टी में डालते हैं, पानी मिलता है, तो ये ग्रो करता है। ठीक है, सारा नॉरिशमेंट का काम इसी से होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ सीड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, आपको अगर दिखते हैं यहाँ से, बस आपके घरों में भी सीड्स होगी। ये मेरे पास में सीड्स के कुछ दाने हैं। ये सीड्स के दाने देखो, ये सिंगल, इनको मैं दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये मोनोकोटिलिडेन सीड है। ठीक है, तो आज मैंने सीड्स के बारे में आपको बताया और सीड्स के टाइप्स के बारे में बताया। अब आप अगर आपने बुक्स परचेज नहीं की है तो जल्दी से जल्दी आप अपनी बुक परचेज कीजिए। और बुक के अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर ये दे रखा है। आप भी कोई सीड्स लेंगे, आपके घर में चाहे चना हो, राजमा हो, कोई भी हो, उसको आप लें और उसका डायग्राम आप उस फर्स्ट नंबर एक्सपेरिमेंट में स्पेस दे रखा है वहाँ पर वो डायग्राम बनाएं और उसकी फ़ोटो खींच करके मुझे भेजें। और अगला चैप्टर, अगला वीडियो आपको मैं देता हूँ आगे, और उसमें फिर मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए बताऊँगा। तो पहला काम आपका यही है आपका कि आप इसको, जो मैंने आपको नोट्स भेजा, आप अपनी नोटबुक में उसको राइट करेंगे और राइट करने के बाद में आप उसकी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।